Hey guys, Assalamu alaikum. This is Shazia and Rabia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आज सर्दी है हमारे यहाँ सुबह। सब अपने थोड़ा स्वेटर टाइप या फ्लीस या जैकेट्स पहन के आए हैं। इसीलिए आपने अभी मतलब से कहा था कि प्लीज एसी ऑन कर दें। जिस साइड पे मैं शूट कर रही हूँ वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं और थोड़ा वो है, तो इसलिए मैंने कहा था हल्का एसी ऑन कर दें ताकि थोड़ा सा हवा सर्कुलेट करती रहे। सो कराची की सर्दी की यही बात होती है कि घर के एक कमरे में सर्दी हो रही होती है, दूसरे कमरे में गर्मी हो रही होती है। दोपहर को जाए तो स्वेटर उतारना होता है, सुबह उठे तो स्वेटर पहन लें। सो यू एक्चुअली गेट अ फील ऑफ ऑल द मौसम द इंटायर डे। तो इसमें आप कुछ ना कुछ सिल्वर लाइनिंग पॉजिटिविटी देख लें, क्योंकि यहाँ जब आप घर के बाहर, आज मैं सुन रही थी -2 था, -2 एंड हाई वाज 4। सो इट इज फ्रीजिंग। आप अपना गिलाफ पहन के बाहर निकलते हैं एंड मैंने ना अपनी चीजें नहीं निकाली। आई हैवंट टेकन आउट माय ग्लव्स, आई हैवंट टेकन आउट माय टोपा। सो आई वाज जस्ट लाइक, हाथ डालो पॉकेट के अंदर और चुपचाप बाहर निकल जाओ, तेज तेज चलो ताकि सर्दी कम लगे, बस। इतना अजीब सा लग रहा है ना जब शाजिया कह रही है गिलाफ पहन के बाहर निकलते हैं। मतलब स्विट्जरलैंड में आप गिलाफ जो है ना, वो मतलब मेरे जहन में वो एक इमेज आ रहा है कि वो रज़ाई टाइप जो चीज़ है ना, वो आपने अपने गिर्द लपेटी हुई है, सर के ऊपर डली हुई है और कोई बंदा ऐसे झुकता हुआ जा रहा है। बट दैट्स सच अ पाकिस्तानी इमेज, नॉट एन इमेज दैट यू वुड थिंक ऑफ समबडी स्टेइंग इन स्विट्जरलैंड। आप सोचेंगे कोई कूल सी स्वेटर होगी, मोटा सा मफलर टाइप होगा, अच्छा सा कुछ सर पे कुछ पहना हुआ होगा और हाथ में गरम गरम कॉफ़ी या मार्शमेलोज वाला हॉट चॉकलेट होगा। फिर देखिए, गिलाफ हैज अ स्वैग इन स्विट्जरलैंड, बट इज स्टिल अ गिलाफ। उसको आप कर दें, आप जैकेट कर दें कूल सा, उसके ऊपर आप कुछ लगा दें, वो है तो फिर भी कंबल। नहीं नहीं, सॉरी, गिलाफ डज नॉट हैव a swag even in Switzerland. Okay, it has a desi swag and that's only applicable in the desi environment. चलो जी, आपने कह दिया तो कह दिया, हमने सुन दिया। राबिया, आई एम लविंग योर, बाय द वे आई हर्ड दैट आई एम लविंग इज इनकरेक्ट इंग्लिश, बट एनीवे आई एम लविंग द लवली कलर यू आर वेयरिंग। एंड आई हैव टू से कि हम लोगों के थोड़े से जो है ना कलर्स कोऑर्डिनेट हो रहे हैं यहाँ। पिछले दफा भी वी वर बोथ वेयरिंग ब्लैक एंड दिस टाइम आल्सो देयर इज दिस पिंक फ्यूशिया थिंग हैपनिंग। बस ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, यही कह सकती हूँ। ऑलवेज यू रेड माय थॉट्स। वैसे थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, मुझे ख्याल है मैंने थैंक यू नहीं बोला। ओह we both know why ऑनलाइन you're जाने का laughing. कितना डर है कि जबरदस्ती मैनर्स भी आ गए। अच्छा, I just wanted to say कि राबिया पाकिस्तान, तुमने थैंक यू नहीं बोला, जल्दी से थैंक यू बोल दो वरना लोग बोलेंगे राबिया ने थैंक यू भी नहीं बोला। तो नहीं, सही बात है। अच्छा नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से बिफोर वी बिगिन कि पाकिस्तान आइडल के फाइनल मरहले आ रहे हैं और वो मेरी स्क्रीन पे से ना फ्लिट कर रहा है अब एकदम से। एंड द गुड थिंग है कि अगर आप एक को क्लिक करें ना यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो फिर वो आपको सारे उसके बाद एक के बाद एक देना शुरू हो जाता है, विच इज रियली नाइस। इफ यू मिस्ड आउट एंड यू हैवंट बीन वाचिंग लाइव, then you can watch like this and you get some really nice moments. The moments that they're not putting in this, they're not, I haven't seen them, is the judges moments कि जज की आपस की गुफ्तगू ना, वो मुझे नहीं नजर आ रही होती in the YouTube videos that I'm seeing, and I wish they would add that too. या ट्रू, सही कह रही हैं आप, ये मैंने भी फील किया था। ठीक है जी, सो वी हैव पामाल, जिनकी शादी उनकी शादी, मोहरा एंड बिरयानी। बिल्कुल। And you want to start with Pamal? या वी कैन स्टार्ट विद पामाल। सो पामाल बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा था और बहुत एक्साइटिंग था। ये 2 एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो लग गई क्योंकि एकदम से वो जो सारा शिफ्ट था ना, फोकस था ना, वो शिफ्ट हो गया। सो नाउ इट्स नॉट मलिका वर्सेस रज़ा एनी मोर, it's now both Malika and Raza on one side against so many things. Yes, and बात मुझे अच्छी लग रही है पामाल की, ये राबिया की एक तो कहानी चल रही है मलिका और रजा की, ठीक है। एंड यू सी दिस हस्बैंड जो ओवर प्रोटेक्टिव है, जो टॉक्सिक हो जाता है, एंड ये लड़की जो अपने आप को मतलब बार बार खड़ी हो रही है, गिर रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बहुत डिपेंडेंट हो गई है। लेकिन उसके इर्द गिर्द एक और कहानी भी चल रही है जो सफिया की, शहूद की, मामू, मोमानी, इन सब की चल रही है, एंड ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। So altogether, it's really, I think it's powerful because sometimes when things get really intense, then you see another side of the story as well. अच्छा, मेरे लिए जो चीज़ हाईलाइटेड है शाजिया, इन एडिशन टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि सारे कैरेक्टर्स जो इतने अच्छे तरीके से मेन स्टोरी के अंदर वीव्ड इन है कि आप
आपको कोई भी कैरेक्टर देखते हुए बोरियत नहीं होती, आप देख रहे होते हैं कि अच्छा अब मामू क्या करेंगे, आप देख रहे होते हैं अब सफ़िया क्या करेगी। सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है और इन सब के डिसीजंस जो आपकी मेन स्टोरी है, उसके आगे जाने या उसके कैरेक्टर्स पे इम्पैक्ट कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि पूरी कहानी जो चली शुरू से लेकर वो एक मकसद से चल रही थी, ठीक है? और वो इतना खूबसूरत अंदाज़ था जिस तरीके से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बिल्टअप करना शुरू किए और उस वक़्त भी हमें एहसास दिलाया कि ये पॉइंट्स आपको सोचने चाहिए, ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं। और अब इन 2 एपिसोड्स में वो पॉइंट्स आपको आके बहुत ज़ोर से हिट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फैक्ट दैट शी कांट ड्राइव अ कार बिकॉज़ उसके हस्बैंड ने ओवर प्रोटेक्शन में उसको गाड़ी नहीं चलाने दी। अब जब उसके सर पे पड़ी है तो उसको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे, उसकी माँ उसको बार-बार खड़ा कर रही है, उसका रो-रो के बुरा हाल है। तो क्योंकि उसके अंदर आपने जो वो एक डिटर्मिनेशन या विल पावर थी वो तो आपने ख़त्म कर दी है ना, उसको आपने एक कैद में डाल के इतना डिपेंडेंट बना दिया था अपने ऊपर कि उसको खड़े होने में बहुत टाइम लग रहा है और उसको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे। वो तो शुक्र है कि उसके पास मामू हैं, उसकी अम्मी हैं, मुमानी हैं। इमेजिन इफ शी डिडंट हैव एनी ऑफ दीज़ तो वो क्या करती? वो बिकॉज़ मलिका ने सवाए इसके कि मलिका इज़ जस्ट गोइंग on about things. She hasn't done a single thing other than standing up for her daughter in the school. She hasn't done a single thing. तो ये मुझे लगा कि ड्रामे ने इतना खूबसूरत एक नैरेटिव हमें समझाया कि देखिए जब आप ये चीज़ें करते हैं औरतों के साथ अपनी मोहब्बत में या अपनी इनसिक्योरिटीज़ में तो आप उनको अपाहज कर देते हैं, जैसे मलिका हो गई। एंड व्हेन लाइफ थ्रोज समथिंग एट देम वो कुछ नहीं कर पाती, उनकी ज़िंदगी, उनके आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जबकि इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज कि बाकी जो तुम कह रही हो आसपास के लोग दे बिकम इवन मोर डिपेंडेंट ऑन दोज पीपल। अब वो मामू हर चीज कर रहे हैं, अपनी पता नहीं सर्टिफिकेट्स, अपनी पेंशन फंड निकाल रहे हैं, अपनी गाड़ी बेचने को तैयार थे। शी वाज थिंकिंग बट डिस्पाइट ऑल दैट राबिया आई वांटेड टू से देयर इज अ स्ट्रेंथ इनसाइड मलिका। शी कुड हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, स्पेशली जब वो सफिया के पास जाती है और सफिया कहती है कि नहीं तुम शहूद को कांटेक्ट नहीं करोगी, फिर भी वो कॉल करने की कोशिश करती है। उसके अंदर एक स्पिरिट है विच फॉर मी सिग्निफाइज द स्पिरिट ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन, जिनको आपने इतना डिपेंडेंट बना दिया होता है लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करके खड़ी हो जाती हैं। एंड तुम कुछ भी कहो, चाहे मामू ने फाइनेंशियली हेल्प किया है एंड सब कुछ, फिर भी I feel that there is something inside Malika that's making her get up every morning and keep going on. बिल्कुल तुम सही कह रही हो, वो अपनी जगह है, बट वो जो उसकी उसका जो एक चैलेंज है, उसका जो रोना है, जो शुरू में उसकी बौखलाहट और उसका लॉस्ट होना दिखाया था, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी में मलिका जैसी चीज़ हो। बहुत सी लड़कियां तो फिर उससे नहीं गुजर सकेंगी। तो मैं उस पीओवी से कह रही थी कि शुरू में जब वो बिल्कुल लॉस्ट थी, लाइक उसको नहीं समझ आ रही थी क्या करें, ठीक है? वो तो मामू आ गए और मामू ने उसे खड़ा किया और मामू ने कहा मैं हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, ये सब। एंड फिर लॉयर से बात हो गई और सब कुछ। एंड यू आर राइट, देयर इज अ साइलेंट स्ट्रेंथ इन मलिका बिकॉज ऑफ विच शी इज। एंड ऑल्सो नाउ दैट यू सेड इट, आई डू want to say that everyone who's going through something like Malika, we understand the struggle that you have had एंड जो ज़्यादती हुई कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया, बट वी ऑल्सो थिंक एंड बिलीव एंड अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ जिसके बारे में शाज़िया ने बोली है, ने बात की कि टू गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट शाज़िया। आई डेंट वांट टू इम्प्लाई कि हम उस चीज़ को नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज मैं सिर्फ उस बात को हाईलाइट करना चाह रही थी कि वो तमाम अरसा जो मलिका को लगा इस एक बहुत डिप्रेसिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग चीज में, वो शायद थोड़ा कम हो जाता या बच जाता। और वो तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो हुआ ना। और वो उन्होंने दिखाया किस तरह वो गाड़ी ड्रॉप करना था, उसने कहा गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है। अब सोचो किसी और के घर गाड़ी खड़ी होती तो वो ड्राइव करके कर देती ड्रॉप, तो वो गाड़ी खाली पड़ी हुई है, शी कांट डू एनीथिंग, रिक्शा लगवा ले, क्या करे। एंड देन शी इज डिपेंडेंट ऑन सफिया, और सफिया से एंड देन पीपल बिहेव द वे सफिया बिहेव विथ हर। जहां मामू उसकी हेल्प को आए हैं वहां सफिया ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। उसकी मेड जो है वो छोड़ के चली गई है। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही होती तो वो कुछ ना कुछ खर्चा डाल देती, बिकॉज उसके बैंक अकाउंट फ्रोजन है। So there they are showing। वो तो शायद मुझे लगता है शाज़िया इतनी चलती तो शायद कोई भी एकदम से जॉब का नहीं सोचता, क्योंकि आप सोचते कि हालात ठीक हो जाएंगे। बट स्मॉल थिंग्स लाइक जो तुम कह रही हो वो भी, एंड स्मॉल थिंग्स लाइक कि मामू उसके साथ गए लॉयर के पास, ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही थी। लाइक आई वुड एक्सपेक्ट समबडी हु इज मोर एक्सपोज्ड, मोर कॉन्फिडेंट, वो तो इमीडिएटली आप सोचते यार सबसे पहले वी हैव टू गेट इन टच विद द लॉयर
टू डू समथिंग, उसको रज़ा ने बोला कि लॉयर कहाँ है, लॉयर के पास जाओ और सब कुछ, या वो शहूद पे काउंट कर रही थी, कि शहूद विल कम, जो होता है आप अपने खानदान में किसी पे करते हैं। बट खैर व्हाट आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट कि ड्रामे ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया कि कभी-कभी औरतों को डिपेंडेंट कर दिया जाता है और ये उनके लिए अच्छा नहीं है। कभी-कभी नहीं, बहुत दफ़ा, and Malika was an extreme example. Rabia, I just wanted to talk about Mamu and Momani very quickly. बिकॉज आई सो कि बहुत सारे लोग मामू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड मामू का एटीट्यूड शुरू से बहुत अच्छा दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है दैट ही इज ओवरफ्लोइंग विद मनी, लेकिन वो जो जो कर सकते हैं नॉन टॉक्सिक तरीके से। लेकिन आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि जो मोमानी है ना, उनका कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा है बिकॉज शी इज गुड बट शी इज नॉट प्रीची। जब उन्होंने पेंशन फंड की बात करी तो उन्होंने थोड़ी सी वो रुकी, उन्होंने कहा ये हमने अपने लिए रखा था, लेकिन मामू ने कहा कि नहीं, वो अली तो है ना, वो भेज रहा है पैसे तो वो भेज देगा, कर लेगा। It's very important for your partner to facilitate whatever good you want to do for your family. And I feel कि normally हमारे जैसे सफिया को दिखाया है, अब सफिया is the opposite of what मोमानी is doing. शहूद बहुत कुछ कर सकता था रजा के लिए, लेकिन सफिया ने नहीं करने दिया। एंड यहाँ ये जितना करना चाह रहे मामू, मोमानी थोड़ा सा रोक रही है, लेकिन वो फैसिलिटेट करी, जबकि उन्होंने मलका से कहा कि नहीं, जब तक रजा जेल में है वी विल हेल्प यू। I like this characterization. बिल्कुल, and in addition to what you've said, I just want to highlight and thank the drama, the creators, for showing positive characters because they uplift you, they bring hope back in humanity and relationships, and ऐसे लोग exist करते हैं। and बहुत से लोगों के लिए है कि अगर आप ऐसा करें तो अच्छा ही होगा और करना चाहिए, जिनके साथ कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ड्रामे में 2 बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं जो मलिका की हेल्प कर रहे हैं। कमिंग बैक टू सफिया एंड शहूद। अच्छा, शुरू में ना आपको एकदम से आपके ज़हन में होगा यार ये सफिया क्यों कर रही है, शहूद ऐसा क्यों कर रहा है, बहन है, भाई है उसका और सब कुछ। फिर आपको ख्याल आता है इसने तो उसको हॉस्टल भिजवा दिया था बचपन में, यू रिमेंबर दैट, एंड देन यू लाइक आप इससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कुछ भी। सो नाउ इट फॉल्स इन प्लेस जब वो उससे कहती है शहूद से कि तुम उसे कॉल नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम वापस नहीं आओगे, तो पूरी चीज़ बड़े अच्छे से ना इट जस्ट फॉल्स लाइक टक 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 के, और आपको समझ आ जाना शुरू हो जाती है कि ये तो पहले भी ऐसे थे तो अभी भी ऐसे ही रहेंगे। एंड यू नो व्हाट, रजा को समझ आएगा, क्योंकि रजा को अब याद आएगा जो तुम कह रही हो, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट कि हॉस्टल में भी यही हुआ था, फिर से उन्होंने यही किया है। अच्छा, दैट रेड इन सफिया's हाउस, आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू फायजा गिलानी एंड द वे इट वाज पोर्ट्रेड. I thought it was really well done. Number one, Rabia, she wasn't wearing any makeup when the raid happened. She came downstairs. She was looking कि वो घर में बैठी नहीं है, कहीं तैयार होके नहीं जा रही थी। ऊपर से जब कैमरा एंगल्स उन्होंने दिए ना कि her leg was shaking and शक्ल जो है, the expression फायजा गिलानी was wearing throughout, फिर वो अपने बच्चे को देख रही हैं, फिर वो उधर देख रही हैं, अंदर जो दिमाग में चल रहा था एंगर, स्ट्रेस and a lot of other things, rage, that was all coming through in her expression. तो जब उनका reaction बाद में देखा, जब मलिका से बात करी, तो you understood कि the trauma she went through, the anger she went through, it all came out in those expressions there. बस वो जो लॉयर वाली चीज़ थी ना वो बड़ी मुझे इरिटेट करी थी कि उसने कहा कि पहले उसने इतने पैसे ले लिए, फिर उसने कहा जुडिशियल रिमांड की कोशिश करेंगे, फिर उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया, पुलिस रिमांड दे दिया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। तो आई जस्ट फील कि वो थोड़ा सा ना रियलिटी में भी ऐसा ही होता होगा, ऐसे लोग होते होंगे जो अपने क्लाइंट से ऐसे लोगों के पैसे लेके मतलब और कुछ भी नहीं करते, क्योंकि नहीं जाना चाहिए था रज़ा को उस चीज़ में, उसको जुडिशियल रिमांड ही मिलना चाहिए था। तो वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ड्रामे ने दिखाई कि किस तरह जब आपको एक्सपोजर नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता हो, तो फिर आप चुप रहते हैं, आप ये करा लेते हैं। मामू ही कुछ कहते थे, बट मामू भी बड़े सीधे बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और मलिका को तो कुछ पता ही नहीं है। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर अगर मलिका को कुछ इल्म होता है, कुछ होता तो शायद she wouldn't have been taken for a ride like this, or she would have done something better, या वो किसी बेहतर वकील के पास चली जाती या कुछ करती, because lawyer was literally zero, not able to do anything. मुझे तो लग रहा है लॉयर ने पैसे खाए हुए थे जो उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि इन्होंने जब इतना बड़ा किया है इसके ऊपर, प्लान करके प्लांट किया है सब कुछ, देन लॉयर को भी इन्होंने कह दिया होगा, कहलवा दिया होगा, बिकॉज दे वांट टू मेक रजा सफर। वो तो महमल की स्ट्रैटेजी है ना पीछे से जो नजर आ रही थी। और वो जो लेटर भी उन्होंने निकाला, खैर लेटर उसने किया था साइन, ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग। यहाँ अगेन थोड़ी सी ना बैक स्टोरी मिसिंग है, जो मैंने पहले भी कहा था, बिकॉज दे हैवंट शोन दैट, कि थोड़ा दिखाया था, आई एग्री, बट थोड़ा छोड़ दिया है। सो फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट टू शो, और अगर लॉयर ने पैसे खाए भी है तो दिखाना चाहिए वो। हाईलाइट के मलिका ने जब उसकी बेटी का स्कूल में उसको प्रॉब्लम होती है और बच्ची बिल्कुल बुखार में जाती है, तो वो अपनी बेटी को सच बताती है,
मुझे लगता है यहाँ से मलिका का जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हुआ है, बिकॉज़ शी चूज़ेस कि नहीं अब बस बहुत हो गया। एंड आई लव द परफॉर्मेंस बाय दैट लिटिल गर्ल, उन्होंने बहुत अच्छी उस बच्ची ने परफॉर्मेंस दी है। और बहुत अच्छा था जैसे वो बाप को कहती है ना क्यूट से कि बट आई नो यू हैवंट डन एनीथिंग। और मलिका ने भी उसको बहुत प्यार से बताया कि देखो जब तुम्हारा बाप सच्चा है तो वो क्यों कोई उसको कुछ कर सकेगा। वो पूरा नमाज वाला सीन उन्होंने दिखाया, तो आई एम रियली लाइक इन कि ड्रामा ना बड़े एक इमोशनल साइड को लेकर आया। इट वाज मेकिंग यू फील कनेक्टेड विद द फैमिली, बिकॉज यही चीज़ें आप करते हैं, आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आप ऐसी बात करते हैं। तो ये फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट, आई थिंक Hizr Idris has done an amazing job here. Yes, I also wanted to give a shout out to the child actor, and I think we have some great talent coming up. एक तो राबिया उनका तलफ़ुज़, the way she was delivering her dialogues was amazing, and also मलिका जो एक जर्नी दिखाई है ना, ठीक है, पहले उसने झूठ बोला, अपनी बेटी से छुपाया, फिर उसने कहा नहीं मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताऊंगी, मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं बनने दूंगी। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लॉट पॉइंट जो मैंने पहले आई थिंक रजिया में देखा था, जो ड्रामा माहिरा खान का था, इन विच शी वांटेड के जो आपकी जो भी चीजें अधूरी रह गई हैं, या जो चीजें आपकी जो भी मजबूरियां थी, महरूमियां थी, उनको आप अपनी बेटी को वो नहीं फेस करना चाह रहे। बट हैविंग सेड ऑल दैट, जब रजा वापस आता है जेल से राबिया, और वो उसके कंधे पे सर रखती है, कहती है तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, एंड ही सेज मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। डू यू थिंक शी इज स्लिपिंग बैक इनटू द ओल्ड मलिका मोड? मैंने भी यही बोला, मैंने कहा उफ अल्लाह मलिका प्लीज डोंट से दैट, बट दिस इज जस्ट us being us. In reality, I would expect anyone to do or say like this because she got so scared, something that she has never faced or imagined. और फिर मैंने सोचा कि उस वक्त भी जो वो पहले घर जाने का सोच रही थी वो गुस्से में सोच रही थी, और अभी तो उसके ऊपर जब पड़ी है तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसका मियाँ उसके लिए क्या है। और फिर आई फील ऑनेस्टली स्पीकिंग शाज़िया, एक और रियलिस्टिक बात है नॉन इमोशनल सी, जब वो गया है तो उसको पता भी चल गया है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, ना पैसा है, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ है, तो वो क्या करेगी। तो ये सब चीज़ें हिट करती हैं और आपको वैल्यू आती है। दूरी फिर भी आपको चीज़ें भुलाने पे मजबूर कर देती हैं, और मलिका के साथ यही हो रहा है। बट व्हाट आई नोटिस्ड वाज हाउ रज़ा अप्रिशिएटेड है। रज़ा ने कहा तुम इतनी बहादुर हो कि तुमने मेरे बगैर सब काम कर लिया। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट उन्होंने रज़ा के मुंह से कुछ पॉजिटिव बात निकलवाई, रज़ा को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई। इवन द बैंक मैनेजर मेक्स हिम रियलाइज कि देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया है। सो आई एम लाइकिंग कि रज़ा के अंदर अब लाइक छोटी छोटी वो कह रही है ना, बूंदें पड़ती जा रही हैं पत्थर पे, तो शायद difference will be made. Totally, I think this is not just Malika's journey, it's also Raza's journey. जो कहते हैं ना कि एक पार्टनरशिप जब होती है, मैरिज होती है, वो साथ चलती है तो people grow, and I think this going to jail and what happened after is going to be a growth spurt for both of them. I hope so. Yeah. I think that's all. We can move on to the next drama, which is Biryani. Which is Rabia's favorite drama. Rabia, were you thinking about biryani this morning? Yes, I was thinking about बिरयानी this morning because मैंने बिरयानी कल रात को देखी है दोनों एपिसोड्स, इसलिए। अच्छा, तो पहली बात तो मुझे ये अच्छा लगा कि अब उनकी भी ना एक रिलेशनशिप फुल सर्कल आई है, एज इन अब वो दोनों की दोनों अपनी बिरयानी शेयर कर रहे हैं। उसने डब्बा खोला एंड देन दे टॉक्ड अबाउट द फैक्ट जब वो पहले लेकर आई थी इसको चढ़ाने के लिए, उसने नहीं खिलाई। एंड before we go on to the review, I just want to say something. Biryani is doing something very different and progressive, maybe I would say, कि एक couple था, they fell for each other, they were very intensely involved, they've realized this is not going to work out, but they are not being toxic against each other, they have come full circle and they are trying to make things work without going in a negative direction. I don't know if it's humanly possible in real life, लेकिन to show on screen I feel it's something different क्योंकि ये लोगों के साथ जिंदगियों में होता होगा in real life. So जब मैं बिरयानी देख रही होती हूँ ना, मुझे दो चीज़ें, जैसे कल रात की दो एपिसोड जब मैंने एक साथ देखी तो दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ मुझे एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं कहती हूँ इतना लंबा चल रहा है, रैप अप क्यों नहीं हो रहा, या चीज़ें आगे क्यों नहीं चल रही हैं। और मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कि मीरान और निसा क्या कर रहे हैं मतलब किस डिल्यूशनल वर्ल्ड में वो बिरयानी एक साथ खा रहे हैं, और निसा क्यों कर रही है। आई एम सॉरी, क्या मतलब तुम अपने आप को क्यों धोखा दे रही हो कि तुम्हारी तो बात पक्की हुई हुई है राशिद भाई के साथ, तो फिर तुम क्या कर रही हो ये बिरयानी खा के। और मीरान तुम क्या कर रहे हो बिरयानी खा के, तुम्हें क्या लग रहा है कि निसा अपना रिश्ता तोड़ देगी। सो ये चीज़ें, ये थॉट्स मेरे जहन में चल रही होती हैं दैट ये दोनों व्हाट आर दे अप टू, व्हाट आर दे डूइंग, बिकॉज they haven't spoken about कि okay we will continue being with each other or is something like that। ठीक है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और
पिछले हफ्ते की एपिसोड्स में जो आउटबर्स्ट हुआ तो वो एक दिल की फ्रस्ट्रेशन निकल गई, दे फाइनली स्पोक टू ईच अदर। फिर वो पूरा मीरान के सर में दर्द वाली बात और सब कुछ हुआ, तो ठीक है, वो एक फिजा क्लियर हो गई दोनों के दरमियान, ठीक है। लेकिन you haven't decided what are we doing. Are we gonna be friends? Sharing biryani, eating food from the same plate. Sorry, मेरे लिए तो फ्रेंडशिप से ज़्यादा होता है, मैं तो जब भी ये देखती हूँ, so that's not just friendship for me. But at the same time, then I also feel this is realistic. क्योंकि जब आपको मोहब्बत होती है किसी से तो शायद आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और फिर वो इंसान नहीं भी मिलता, लेकिन एक मौका मिल जाता है तो आप कहते हैं नहीं यार, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, आई एम जस्ट बीइंग फ्रेंड्स, आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद दैट पर्सन, एंड आप डिल्यूजन में अपने आप को फिर उस बंदे के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। आई फील दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मीरान एंड अनिसा ऑल्सो। सो देयर आर टू थॉट्स दैट गो इन माई माइंड एट द सेम टाइम कि ये ऐसा बहुत से कपल्स या लड़के लड़कियां करते भी हों कि ये बंदा शादीशुदा है या ये दूसरी कास्ट से है या अमीर गरीब है या कुछ भी है, हम नहीं मिल सकते, बट वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड दे कीप getting more and more involved with each other. Okay, so the thing is that I think they have come to this peaceful coexistence, happy coexistence kind of balance which they don't realize they cannot sustain. वो सोच रहे हैं कि हम बड़े रैशनल लोग हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर सकेंगे. शेयरिंग फूड फ्रॉम द सेम प्लेट इज अ वेरी जेंसी थिंग. आई हैव सीन इट गोइंग अराउंड. मे बी इट्स समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफर्टेबल विद, लेकिन मैंने देखा है लोग काफी कंफर्टेबल हो रहे थे ऑब्वियसली, बट लेकिन जब मीरान और निसा है तो देयर आर डिफरेंट कॉनोटेशंस टू इट. आई डोंट थिंक देव डिसाइडेड एनीथिंग. दोनों को पता है कि दोनों के साथ क्या हो रहा है. मीरान मुझे लगता है काफी कॉन्फ्लिक्ट में है. Nisa has made sure that she knows she's not going that way. And together, I think because they've been through such a journey with the project and it was very intense and everything. लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है ना राबिया, वो उनको स्ट्राइक नहीं करी. जैसे तनवीर, अब तनवीर की मंगनी जो टूटी है, और क्यों टूटी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट, क्योंकि उसके मंगेतर ने कहा है कि तुम्हारा पहले यू लाइक समबडी बिफोर, which is exactly what is happening with Nisa. Rashid knows that she liked someone before. So the drama is giving you messages idhar udhar, but not fully explaining it because the people involved don't seem to realize कि oh they are not, again जो उनके साथ हुआ था उनकी अम्मा के साथ, माहीन अम्मा एंड अब्बा, तो उनके साथ वो सब कुछ जो हुआ था वो मीरान और निसा को नजर आ रहा है because there's no conversation about that between them. अच्छा, तुम्हारा जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली देखती हूँ. आई एग्री विद यू कि जो उनके इर्द गिर्द की चीज़ें हो रही हैं वो डायरेक्टली इन लोगों के लिए साइंस है, बट ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं. जैसे तनवीर के साथ जो हुआ, जैसे गुलमहर जो कहती है और कि तुम भी वही शादी करने निसा भी वही शादी करने जा रही है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, और मीरान भी उसको कहता है इस तरह की बातें, तो वो भी इम्प्लाई कर रही है कि देखो जो निसा करी है वो गलत है और तुम दोनों का कुछ होना चाहिए. फिर वो जो पूरा मियाँ बीवी के दरमियान बात हुई उसकी दोस्त के, तो वो भी, बट इन दोनों को ये बातें हिट नहीं कर रही हैं. लाइक निसा को ये बात नहीं हिट की, राशिद वाली बात, लेकिन ड्रामा आपको इक्का दुक्का साइड पे ये साइंस दे रहा है जैसे तुम कह रही हो. मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर मुझे ना ड्रामे में डिसजॉइंटेड चीज़ें लगती हैं. अब जैसे ये आपने साइन दे दिए, बट हाउ इट्स इम्पैक्टिंग, हाउ इट्स मेकिंग देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और वीक. नो कॉन्वर्सेशन हैपन्स. शी कम्स एंड शी टेल्स मीरान के उसकी मंगनी टूट गई. पहले तो वो सरप्राइज फैक्टर था कि ओ शायद उसने राशिद के साथ मंगनी तोड़ दी है. फिर आप दिखाते कि नहीं वो तो तनवीर की बात करी है कि ओके जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा. फिर ये चीज़ हुई, तो उसके बाद हुआ क्या आगे? हाउ आर यू, व्हाट आर यू, द टू ऑफ यू थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस? तो नहीं समझ आ रही. फिर जब गुलमहर ने उसको गज़ल अपनी वो पोइम भेज दी है, निसा ने उसको यूज़ कर लिया है, तो क्या दोस्ती होगी है निसा और गुलमहर के दरमियान? वो क्या है और उसने उसको अपनी पोइम क्यों भेजी है? ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डिसजॉइंटेड, यहाँ पे चीज़ें मुझे मिसिंग लगती हैं. फॉर मी एटलीस्ट things need to be better said. I feel that the drama has completely lost me now. Okay, yes, because I think they have stretched it a bit too much and they're not coming to the point. The people in the drama are not coming to the point. अब जैसे गुलमहर और मीरान में, ठीक है, उनकी अम्मा साई जो आई, तो गुलमहर ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हारून जिस तरह का बच्चा हुआ है, हम नहीं चाहते कि मीरान और मैं अगर हमारा बच्चा हो तो वो ऐसा हो, हारून की तरह हो, इसलिए क्योंकि कजन मैरिज है, हम दोनों भी कजन्स हैं. अच्छा, वो बात अम्मा साइन ने तो नहीं डाइजेस्ट करी. मीरान ने भी कहा कि तुम असल बात क्यों नहीं बताती, लेकिन उसने कहा गुलमहर ने असल बात तुम बता दो, मैं नहीं बता सकती. Why is she making Meera say it? Again, people are bashing us and saying no, she's not in love with him. But I feel that the reason why she can't say it is because she wants Meeran to say it.
because that's not the reason for her why they're not consummating the marriage. I think Gul Meher might have happily consummated the marriage अगर मीरा सोचता इस तरह, लेकिन मीरा नहीं सोच रहा। गुल मेहर ने आज तक ये नहीं कहा है कि ये वजह है जो मीरा कह रहा है। अच्छा, मैं तो इस पॉइंट से अब आगे जा चुकी हूँ। मुझे लगता है अब हमें ड्रामा मूव करे नहीं करे, हमें आगे मूव करना चाहिए। She doesn't want Miran to say anything. She doesn't want Miran to talk about their relationship to anyone or अम्मा। That's the reason उसने अम्मा को ले जाके ये सारी बात बताई। जब माँ उसको दोबारा बोलती है ना अम्मा कि कमी क्या है, कमी क्या है, तो फिर उसको क्लियर होता है कि ओ नाउ आई पुट, ये जो पूरी बच्चों वाली बात है ना, आई ट्राई टू कन्विंस हर फ्रॉम दिस साइड। वो फिर उसको उस इंस्टीट्यूट लेके जाती है माँ को और उनको पूरा दिखाती है कि ये देखें ये बच्चे हैं। उसने देयर वाज दिस किस डिजीज का नाम लिया कि ये कजन मैरिजेस की वजह से हुआ है, मुझे नहीं याद आ रहा। थैलेसीमिया, एग्जैक्टली, थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ कजन मैरिज। और उसने बताया और फिर उसने कहा मैं और मीरान भी इसी चीज़ से डरते हैं। तो उसने इज्जत भी रख ली, बात भी रख ली और उसने माँ को बड़े अच्छे से कन्विंस भी कर दिया बिकॉज शी नोज के। और जो उसने मीरान को बात बोली थी, आई एग्री विद गुल मेहर कि वो सुनेगी कि हम दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं है। फॉर देम इट्स इररेलेवेंट। वो कह रहे भाई बच्चा करो, वी डोंट केयर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर और नॉट। तो उसने कहा नहीं, इस वजह से हम बच्चा नहीं कर रहे हैं। तो फिर माँ कहती है अब तुम दूसरी शादी नहीं कराओगी, अब मैं दूसरी शादी कराऊंगी। वैसे उन डायलॉग्स की भी मुझे कुछ समझ नहीं आई थी अम्मा की कि वो क्यों इतनी जज्बाती हो गई। तो मुझे लगा गुलमहर ने बड़ी अच्छी चीज़ की और गुलमहर ने बहुत रिस्पेक्टफुली एक रास्ता निकाला इस सारी सिचुएशन से निकलने का। तो आई रियली एडमायर हर एंड आई अप्रिशिएट हर। एंड पहली बार मुझे गुलमहर के लिए बहुत ज़्यादा फील हुआ एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट अ वुमन शी इज़ बिकॉज उसने जानमाज में बैठ के देखो दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे सही रास्ता दिखा। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हिम्मत दे कि मैं सही डिसीजन कर सकूं। फिर उसने मीरान को भी बोला कि हाँ मैं बहुत जल्दी। उसने एक दुआ जो मांगी थी ना, उसने अल्लाह मियाँ से कहा कि मेरे दिल में जो बेचैनी है इसको खत्म कर दें। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फुली व्हाट शी मेंट बाय दैट। Because she doesn't know what to do, Shazia. I'm not going to go into whether she loves him or not because I think that's irrelevant at this point in time. The main reason वो शादी को ख़त्म नहीं करना चाहती, उसको ये लगता है कि शादी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि अम्मा उसकी बात नहीं मानेंगी। उनको कभी भी ये बात समझ नहीं आएगी कि मीरान एंड गुलमहर आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईच अदर क्योंकि उन लोगों ने शादियाँ ऐसी ही देखी अपने आसपास। सेकेंड, आई थिंक हारून इज़ अ रीज़न। देखो ना, यहाँ पे अपने घर वाले हारून के साथ ऐसा करें तो वो हारून की वजह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। वैसे भी से कि उसको मिल सकता है नहीं मिल सकता, मुझे गुलमहर का ये रीजन नजर आता है। हाँ, हारून का ये रीजन तो तुम सही कह रही हो कि वो नहीं जाना चाहती। हारून इज अ बिग रीजन शी इज स्टेइंग इन दैट हाउस। लेकिन हारून के उनका कोई और बच्चा हारून की तरह हो जाए, दैट इज समथिंग शी जस्ट सेड फॉर अम्मा साइड। या वो तो है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ बेचैनी उसके जहन में क्यों है ना। तो इसलिए वो छोड़ भी नहीं सकती मीरान को और वो चाहती है मीरान खुश है। वो जानती है मीरान और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वेदर शी लव्स हिम, डजंट लव हिम, वेदर शी लाइक्स हिम और नॉट, उसका और मीरान का 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो चाहती है मीरान खुश रहे, लेकिन वो निकल भी नहीं सकती रिश्ते से। तो वो क्या करे, ये बेचैनी है उसको। तो क्या वो सोचे क्या मैं ये डिसीजन ले लूँ टू लीव हिम, हाउ टू गेट हिम, व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, यू नो। शी फील्स गिल्टी ऑल्सो। तो मुझे गुलमहर की ये चीज़ नज़र आती है। इसीलिए उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे हिम्मत दे कि मैं सही डिसीजन ले सकूँ, कि मैं अगर मुझे मीरान को छोड़ना है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं छोड़ दूँ। क्योंकि उसकी दूसरी सुबह वो मीरान से बोलती है कि हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं छोड़ने भी वाली हूँ। अब वो लिटरली छोड़ देगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने अब एक रास्ता तो निकाल लिया कि उसने अम्मा को कन्विंस कर दिया है। हो सकता है फिर वो शादी में रहे मीरान की और उसकी निसा से भी शादी हो जाए मीरान की। इट कुड बी दैट, बट आई डोंट थिंक निसा विल मैरी। आई डोंट नो। निसा नहीं करेगी। वो आगे बैठ के बिरयानी खा सकती है। मुझे लगता है निसा जो है ना बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रही है, वो डिलूशनल है। तुम बिरयानी पे उसको इतना जज कर रही हो, बेचारी ने बिरयानी खाई है, ऐसी क्या बात है? बिरयानी खाना और शादी करना दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि निसा ने जो अपने ऊपर बॉर्डर्स, अपने ऊपर जो बाउंड्रीज बांधी हुई थी ना, जो अपने ऊपर रस्सियां बांधी हुई थी, उसने इस एक्ट से वो सब चीजें तोड़ दी हैं। शी हैज cross that boundary that she had created for herself, where she was saying okay now she will do whatever। वो पहले तो वो एक कोशिश कर रही थी, अब वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रही है कि नहीं इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एवरी पासिंग मिनट इज मेकिंग हर फॉल मोर एंड मोर इन लव विद मीरान एंड इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर हर टू मूव अवे फ्रॉम हिम। चलो लेट्स सी, मुझे बताओ वो। For me, I'm not bashing her for the biryani. I'm talking about the thing that eating biryani with him, जो वो खुद लेकर आई 2 चम्मच के साथ, what it signifies. Okay, ठीक है, you could be right। मुझे बताओ वो गन वाला सीन क्यों दिखाया था? गन लॉक है कि नहीं दिखाया, और बार बार कुरैशी साहब के ऊपर
कैमरा क्यों जा रहा था? इज देयर अ मीनिंग टू दैट? पता नहीं शाज़िया, आई एम सॉरी आई वाज़ बोर्ड बिकॉज़ इतनी आई एम जस्ट मूव ऑन यार, आगे चलो, मतलब इट वाज़ आई रियली डोंट नो। Yeah, I mean, there has to be a reason why they showed that again and again, but let's see. Okay, so I think I'm done. Do you have something else to say about biryani? आई रियली एन्जॉय द वे सरबत हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर। जब वो आता है, वो इधर से उधर वॉक कर रही है, अपने हाथों को ऐसे कर रही है एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, कितनी सिंपल लग रही थी सरबत उस वक़्त। तो मैं ये सब चीज़ें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बिकॉज़ द वे शी इज़, इट मेक्स यू फील फॉर हर, इट मेक्स यू रिस्पेक्ट हर, यू डोंट पिटी हर शाज़िया, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और फिर जब वो कहता है ना, नहीं मैं बात नहीं करूँगा, तो वो बस हाथ मसल के रह जाती है। लिटरली यू नो, हाथ मसल के रह जाना एक टर्म है, उसका जो एक एक्चुअल प्रैक्टिकल या उसको कन्वर्ट करें ना एक्शन में, तो वो इस तरह नज़र आता। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड देन कि वो और मीरान एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं बट फिर भी दोस्ती कर लेते हैं, तो मुझे ये रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी लगती है। थर्ड, आई डिड वांट टू टॉक अबाउट जो निसा रो रही होती है, वो भी थोड़ा सैड था, फिर अम्मा पे गुस्सा भी आता है। फिर मुझे लगता है अम्मा भी डिलूजनल है, वो कभी भी चीज़ को ना, जिस तरह उन्होंने गन वाली बात को डायरेक्टली नहीं हैंडल किया, वो किसी भी चीज़ को डायरेक्टली हैंडल नहीं करती हैं। वो समझ रही हैं तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें तेल लगा देती हूँ, ऑयलिंग कर देती हूँ। तो दैट्स हर वे ऑफ कंफर्टिंग हर डॉटर। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनके कैरेक्टर के बारे में अब जाके समझ आई। थर्ड, आई वांटेड टू टॉक अबाउट मीरान, द ड्रामा शोइंग मीरान टेकिंग अ शावर। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। एक तो पहले हम सब लाइक ये क्या हो रहा है ड्रामे में, किधर से दिखा रही है, इसकी रेलेवेंस क्या है। फिर वो सोच रहा होता है कि निसा और वो दरख्तों में भाग रहे हैं, फिर वो सोच रहा है कि वो जीप में है। तो आई कुडेंट कनेक्ट। यूजुअली इस तरह के जो सीन्स होते हैं ना, वो सिडक्टिव होते हैं, उनके पीछे कॉनोटेशन अलहदा होती है ना। दरख्तों में भागना और वो गाड़ी जीप में चलाना, इट्स क्यूट रोमांटिक टाइप, द टू डू नॉट कनेक्ट विद ईच अदर फॉर मी एटलीस्ट। इट्स लाइक सो यू डिडंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अगर उसको दरख्तों के बीच में ही भागते हुए फैंटेसाइज करना था अपने आप को, तो वो तो चाय पीते हुए भी कर सकता था, वैसे भी कहीं बैठ के बात सोच सकता था। पूरा जो शावर का सीन दिखाया था, उसकी लॉजिक क्या थी, उसको दिखाने का मकसद क्या था? बिकॉज वी एज ड्रामा क्रिएटर्स नीड टू नो हम क्या कर रहे हैं यार, हम किधर क्या चीज़ कह रहे हैं। जस्ट फॉर सेंसेशनलिज्म या जस्ट फॉर शोइंग अ सीन तो हम नहीं दिखा सकते ना। उसके पीछे कोई तो ऑब्जेक्टिव, कोई तो आर्टिस्टिक वैल्यू या एस्थेटिक वैल्यू या कोई नैरेटिव की वैल्यू होनी चाहिए ना। राबिया ने बड़ा गौर किया सीन पे, मुझे भी गौर करने पे मजबूर कर दिया था। सो आई विल लेट इट स्टे देयर, लेट्स सी व्हाट द फॉलोअर्स हैव टू से। बट वाकई वो सीन आउट ऑफ प्लेस लग रहा था कि क्यों वो शावर ले रहे हैं बीच में। Didn't make any sense, and if it was portrayed as a sensual scene, then it should have been done properly. या एग्जैक्टली। फिर आप कोई सेंशुअल चीज़ ही दिखाते हो उन दोनों के दरमियान। वो जीप पे खड़ी होकर निसा लहरा रही हैं और ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा के हाथ से वो करिए, वो कहीं से सेंशुअल नहीं था। तो यू नो, कनेक्ट द टू थिंग्स प्रॉपरली। Don't just put in things for the sake of putting things because you want to just show something, you know, I don't know what you wanted to show. Okay, ठीक है, चलो। ठीक है जी, we can move on to जिनकी शादी, उनकी शादी या फिर मोहरा, क्या करना चाहती हैं आप? जिनकी शादी उनकी शादी राबिया, मतलब what kind of a question is that? ओके, ठीक है जी। तो खुशी को वाकई पता है कि अली के साथ क्या हुआ है, या वो फिर समझ रही है कि फिर से समझ रही है कि अली उसको धोखा दे रहा है? भाई ये जिन जो होते हैं ना, ये कभी कभी तो इतने शार्प बन जाते हैं, इनको सब पता चल जाता है। कभी कभी वो इतने डिलूलू बन जाते हैं कि हम सोचते हैं ये बिरयानी में निसा की अम्मा बन चुकी हैं। इनको क्या पता नहीं है कि वो एकदम से जो स्टारी आइड हो रहा है, तो देयर हैज टू बी अ रीजन। चमकी हैज डन, चलो चमकी नहीं, वो ब्रेसलेट ही देख लेती कि ब्रेस कुछ तो पता होगा, बट अपेरेंटली शी डिडंट नो एनीथिंग। सो शी इज बिलीविंग कि अली जो है ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और नादिया के पीछे पीछे जा रहा है। और वो कुछ 300 साल या कुछ साल 100 साल तो बड़ी हैं खुशी, तो मुझे लगता है उनको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर एक इंसान पे जादू हुआ हो या वो कुछ जादुई चीज़ तिलस्मी चीज़ यूज़ कर रहा है वो इंसान, तो उनको पता चल जाना चाहिए। लाइक शी शुड हैव बीन एबल टू फोरसी या रीड के ओके नादिया के आसपास कुछ टूल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, यू नो। तो वो मुझे एक चीज़ मिसिंग नज़र आई। बट देन आई फील दैट स्टोरी हैज़ टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड एंड दे हैड टू शो नादिया एंड अली गेटिंग इन्वॉल्व्ड एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसलिए भी शायद हुआ। बट अगर हम इस चीज़ को दूर रख दें तो मुझे वो पूरा इंटरेक्शन बिटवीन नादिया एंड अली बहुत मज़े का लग रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ फहाज। उनकी परफॉर्मेंस की एक डिफरेंट साइड नज़र आ रही है, उसको देखने में मज़ा आता है। और वो वाकई बहुत ही ना, इट्स फनी व्हेन यू द वे ही सेज बेबी अभी ये कर लेते हैं, नहीं
नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तो वो एक्चुअली इवन इफ यू डोंट लाफ आउट लाउड, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। I don't know how they were doing that with a straight face, and that's what Wahaj was saying in the interview कि मैं इतना हंस रहा था कि मुझे डांट पड़ रही थी सेट के ऊपर कि तुम हंसना बंद करो तो फिर हम सीन पूरा करें, because it was actually funny। और जब वो डगमगाता है ना उसका ब्रेसलेट, तो एकदम से वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो वापस उसको ठक 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 करती है, फिर वो वापस अपने मोड में चला जाता है। तो द ड्रामा इज डूइंग थिंग्स टू कीप अस एंगेज। अच्छा, फिर जहां नादिया की बात आई, राबिया जितनी वो टॉक्सिक बन गई है अभी और रिवेंज मोड में आ गई कि उसको शादी भी नहीं करनी उससे, उसको सिर्फ रिवेंज लेना है। द फ्लैशबैक एंड व्हेन शी वाज लुकिंग इन द मिरर वाज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें देन यू वर रिमाइंडेड कि ये क्यों कर रही है, इसकी जाके लगी है कहीं अना के ऊपर, एंड नाउ शी जस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय हिम, शी वांट्स हिम टू सफर एंड टॉर्चर हिम। तो वो वहां से समझ आ रहा है रिवेंज मोड। देखो, दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल कि आपको टॉक्सिक उसमें ट्रैक में जाने की जरूरत नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हैं एक्टर्स के साथ। शाजिया है तो टॉक्सिक ट्रैक, हेलो क्या हो गया, टॉक्सिक है, नेगेटिव है। No, 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 it's toxic, but it's watchable. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई रियली लाइक दैट उन्होंने नादिया को एक रोती धोती मजबूर में किसी के पैरों पड़ने वाली, और कि किसी भी कीमत पे मैं जो हूँ ना इसको अपना के रहूंगी, वो वाला एंगल बहुत कम दिखाया। इनफैक्ट जब वो अपनी माँ से कहती है जाते हुए कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आई वॉन्ट हिम टू बेग टू मी, गेट डाउन ऑन हिज नीज एंड से सॉरी टू मी फॉर वॉट ही इज डन, तो आई लाइक दैट थिंग, ठीक है। एंड आई अप्रिशिएटेड कि एक इवन दो वी डोंट वांट हर टू बी दिस नेगेटिव, बट एटलीस्ट वो वाला नहीं था कि नहीं मुझे तो अली चाहिए किसी भी कीमत पे, वो बस अपना बदला ले रही है, जो समझ भी आती है क्योंकि अली ने उसको बहुत हर्ट किया। लेकिन फिर बाद में जाके अब वो उससे पूछिए तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे वाकई इतना प्यार करते हो, तो मुझे लग रहा है अब वो कहीं कहीं स्लिप हो रही है, क्योंकि जब वो अली की रोमांटिक साइड देख रही है और अली उसके पीछे मरा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा स्लिप हो रही है। फिर देन शी सेज टू हर मॉम दैट यू नो वो तो पीछे ही पड़ा है क्या, उसकी तो जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। देन मुझे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि अच्छा शायद नादिया खुद ही छोड़ दे, वो इतनी मोहब्बत देके तंग आ जाए, बोलेगी ओके नहीं मैं समझी रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये तो बहुत चिपकुआ है, आई डोंट वांट दिस वर्जन ऑफ अली एंड यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, तो शायद वो चीज़ हो जाए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नादिया की जो स्टांस है मेरे लिए, बट लेट्स सी आगे कहाँ जाता है। नहीं, आई लाइक इट बिकॉज वो जाके कमरे नहीं जला रही है, कोई बेवकूफी का यू नो विच इज आई एम सॉरी व्हाट अदर ड्रामास आर डूइंग, उसका रिवेंज मूड भी इंटरेस्टिंग है जो और बिल्कुल जो तुम कह रही हो कि यू थिंक अच्छा ठीक है दिस चिपकू मोड शी इज नॉट गोना लाइक, विल शी बैक ऑफ, बट नहीं, आई थिंक वो जो उसका सिग्नल जाएगा उसकी वजह से कोई रिवील होगा जो मे बी खुशी सीज और समबडी सीज। बट एनीवे, कमिंग बैक टू असद साहब जो है, मुझे एंड देन अगेन दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द ड्रामा दैट्स एंटरटेनिंग मी, is another mother-in-law for खुशी। मतलब खाना भी हो तो माइक्रोवेव नहीं यूज कर रही हो, कुछ और कर रही हो, सही तरह कर रही हो, जाके उसको देखो। बट असद सीम टू हैव वार्म्ड अप टू हर, लेकिन जब नादिया वापस आई ही इज बैक इन दिस मोड कि अच्छा ठीक है मैं जाके बात करूंगा। तो अगेन समथिंग लाइट हैपनिंग देयर व्हिच इज मेकिंग अस इंटरेस्टेड, कीपिंग द ड्रामा गोइंग फॉरवर्ड विद द प्लॉट पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आई लाइक ऑल दी स्मॉल ट्विस्ट कि उन्होंने कड़े वाली कहानी रखी कि ऑन ऑफ होगा, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि चमकी दूर जाएगी तो सिग्नल्स कम और ज़्यादा होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, मज़े की हो रही हैं। फिर वो पूरी तिलस्मी जानवर के जहरीले अंडे यू नो देख कर और ये माइक्रोवेव में गर्म करिए, तो ये इतनी आई एम जस्ट लिसनिंग टू दीज डायलॉग्स एंड आई एम लाइक ये हाउ डिड दे कम अप विद दीज थिंग्स, दीज आर सो एंटरटेनिंग एंड सो इंटरेस्टिंग यू नो। तो वो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। फिर पूरी बातचीत जो उनकी होती है, वो आज़र उसे कहता है नादिया से तुम मेरे साथ डील करने आई हो, तो आपको ना वो जो जिन है वो भी आपको अपने अपने से लगते हैं, बिकॉज वो आपकी जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लग रही होती हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट द स्क्रिप्ट इन दिस। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और जो हुई वो ये कि सिर्फ इंसान नहीं, अब जो जिन है उनके दरमियान भी मसले हैं। जैसे उन्होंने आज़र को दिखाया कि उसको पता चल गया कि उसके बाप का कत्ल जाजिम के फादर ने किया था, जो सरदार है उन्होंने किया था, और अब उनके दरमियान फूट पड़ जाएगी, अब वहाँ से एक और सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ड्रामा जो है ना वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, कहानी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करी और एक के बाद दूसरा नया एंगल उसमें आता जा रहा है। बिल्कुल, एंड जाजिम की भी जो एंट्री थी और उसको गुस्सा आया उनके ऊपर, फिर जो उसने जाके देखा तो वो नादिया और अली को देख लिया, उसने कहा नहीं ये तो बेवकूफ बना रहे तुम्हें। एंड डिस्पाइट ऑल द लाइट सीक्वेंसेस दैट आर हैपनिंग यू नो विद चमकी कॉलिंग फरीदा एंड सेइंग कि आंटी, वो आंटी भी कह रही है उनको, there is a deeper storyline where you see that humans are getting together with the devil, okay, and they are planning against the humans themselves। so ये भी एक humans में भी कुछ जैसे नादिया फरीदा की तरह है जो इधर से उधर जो है ना हुआ ग्रे, हुआ डार्क,
who can actually जो यहाँ से वहाँ फलांग लगा के and working against. So ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं इन द ड्रामा अगर आप डीपर जाएंगे. फिर जो तुम खलफान का कह रही हो, सरदार खलफान का, अब यहाँ एक और फूट पड़ेगी बिकॉज हम जब से सोच रहे हैं कि कैसे निकलेगा, हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बिकॉज जाजिम इज सो पावरफुल. लेकिन अब आजर को ये पता चल गया है तो यहाँ से अब कहानी आगे जाएगी. तो जब ड्रामा छोड़ता है ना हमें, तो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ता है दैट इट हुक्स यू ऑन टू वॉचिंग द नेक्स्ट वन. और चंगेज चचा को भी पता चल गया है कि नादिया जो वो तावीज़ नहीं पहन रही है, उन्होंने बताया नहीं किसी को. नाउ ही इज गोना इन्वेस्टिगेट और डू समथिंग ऑन हिज ओन. द ओनली मिसिंग लिंक इज़ खुशीज़ बिहेवियर, क्योंकि जब जाजिम ने उसको आके बताया तो वो उसके कंधे पे सर भी रख के एग्री भी कर गई. फिर मुझे ख्याल आया तुमने तो इस्लाम कबूल कर लिया था, तुम इससे कैसे शादी करोगी. तो ये चीज़ें जो मिसिंग मुझे नज़र आ रही हैं, दैट्स व्हाई आई एम होपिंग दैट खुशी जो है वो प्रिटेंड कर रही है. शी वांट्स टू फाइंड आउट कि चक्कर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज चमकी प्लानिंग, व्हाट इज आज़र प्लानिंग, एंड दैट्स व्हाई शी इज डूइंग इट. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. आई डोंट नो, आंखों में से तो आंसू निकल रहे थे. आई थिंक शी इज गिवन अप, बट लेट्स सी. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू मोरा. Yeah, which has a lot of planning going on and very successful planning. क्योंकि I think Alize is, अच्छा मैं इंतजार कर रही थी, अच्छा अब गिरेगी, अब इसके साथ कुछ होगा, अब कुछ गलत होगा. But Alize is definitely one step ahead of the game and I'm okay with that. I'm fine because there's lots going on in Mora. मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अहेड ऑफ द गेम है, फिर भी उसके चैलेंजेस हर नई एपिसोड में एक नया चैलेंज आ जाता है. तो वो कहीं से कम्प्लीटली जीत नहीं रही है, बट वो कोशिश कर रही है. इनफैक्ट जब आग लगी थी और पुलिस वालों ने उनको बताया, जब वो उसके ससुर सास को बताते हैं कि बल्कि वो कह रहे हैं कि एक काली गाड़ी आई थी, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि ये प्लांट कर दें अलीज़े के ऊपर कि भाई ये गाड़ी में गई थी या इसने गाड़ी भेजी थी या कुछ. लेकिन खैर वो बाद में पता चल गया कि वो जो चौकीदार थे या जिनके थ्रू उनकी सास ने आग लगवाई है वो उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी यूज़ करने गए थे. आई लाइक इट दैट शी हैड द सेंस कि कहाँ जा रही है, वो उनको फॉलो करके गई, उसने सारी बात मालूम कर ली और उसको पता चल गया. अच्छा, वो अब बताती कुछ नहीं है, मालूम करके आ जाती है, खामोश रहती है. आई लाइक दिस कि वो चुप करके प्लानिंग करके अपना वार करती है. वो कहती है करते रहो जो तुम लोगों ने करना है. नहीं लेकिन देखो एक्सप्रेशंस जो है ना अलीसे के, वो समटाइम्स मेक अस थिंक, जैसे वो निम्रा के साथ कर रही है. ठीक है, आई वॉज क्वेश्चनिंग क्या एक्चुअली, क्योंकि जो अनुषे के साथ हुआ था, इज शी स्कैर्ड फॉर निम्रा, इज शी जेन्युइन टुवर्ड्स हर, इज शी सिंसियरली वांट कि उसकी शादी हो जाए. क्योंकि फिर वो उसको कहती है कि नहीं अब तुम उसके बारे में भूल जाओ, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जो रिश्ता आया है इस पे शादी कर लो. फिर मैं सोचती हूँ कि नो. सो मेरे लिए अलीजे जहाँ प्लानिंग भी कर रही है, उसकी थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ी सी सिंसियरिटी अभी बाकी है. एम आई राइट? शायद तुम पता नहीं कब से ना अलीजे के जो जज्बात है निम्रा के लिए ना, वो हर हफ्ते तुम क्वेश्चन कर रहे हो. हर हफ्ते मैं तुम्हें समझाती हूँ, हर हफ्ते मैं तुम्हें कन्विंस करती हूँ कि शाजिया अलीजे के जज्बात जो है वो निम्रा के लिए जेन्युइन है, वो कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रही है. शी ओनली वांट्स टू पनिश सिकंदर एंड द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड विद अनुषे. अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ शाजिया कि उसने अपनी सास को भी समझाया था मुझसे पंगा मत ले. उन्होंने पंगा लिया है तो वो पंगे दोबारा उनके साथ करने की कोशिश भी नहीं करती. शी जस्ट रिस्पॉन्ड्स, यू नो. आई डोंट थिंक शी इज feeling she's planning anything against Nimra. But देखो, okay. So although I would like to agree with you, तो मुझे बताओ कि उसने जो उससे बातें करी निम्रा से, उसने कहा कि घर से भाग जाने तो बहुत बुरी बात है, आपकी इज्जत निकल जाएगी. उसने वो आइडिया डाला निम्रा के दिमाग में और अब निम्रा वही कर रही है. अब निम्रा जा रही है कोर्ट मैरिज करने के लिए. तो उसने तो कहा कि बुरी बात है ना, फिर आइडिया उसने कैसे उसको इनकरेज किया. उसने तो कहा ये बुरी बात है, उसने ये थोड़ी कहा कि तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है. बिकॉज अलीजे वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती है ना. शी नेवर सेज इट स्ट्रेट अहेड. रिवर्स साइकोलॉजी सिकंदर जैसे लोगों पे काम करेगी, निम्रा पे क्यों काम करेगी? बिकॉज डाइम ने जब सजेस्ट किया और वो कोने में फंस गई थी, रिश्ता आ गया था, अम्मा शादी करा रही थी, वो आ गई थी शादी का जोड़ा लेने के लिए भी, उनकी प्रोस्पेक्टिव सास. So she felt cornered, and now okay, I could be wrong. I hope Alize has the same way. I question how genuine she is with Hamza. क्योंकि जब उसको क्योंकि हमजा को भी she plays him a lot. She played him with Nimra also. So I question कि will Alize be able to live with herself after all this is over? Okay, I don't think कि उसकी निम्रा के लिए बुरी नीयत है. हाँ, इतना मैं एडमिट करूंगी तुम्हारी बात सुनने के बाद कि शायद वो प्लान करी हो कि निम्रा छुपके से शादी कर ले कि इसके घर वालों को वो पेन फील हुआ जो मेरी बहन से हुई थी. बट आई डोंट थिंक कि वो निम्रा के लिए कुछ बुरा सोचती है या निम्रा को नुकसान पहुंचाना चाहती है. और वो तो शुरू में निम्रा की शादी करा रही थी. वो तो उसकी अम्मा ने गेम खेली और उन्होंने कहा, ये झूठ बोला कि ये 5 करोड़ मांग रहा था मुझसे एंड एवरीथिंग. वरना उसने तो हमजा को भी कन्विंस किया था और रिश्ता भी आ गया था. या फिर अलीजे ने अगर ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि वो आएंगी तो ये होगा, सब कुछ होगा. बट उसको तो नहीं पता था कि आग लग जाएगी. उसको तो नहीं पता था कि इतनी एक्सट्रीम पे होगा कि उनको कहीं और जाना पड़ेगा एंड दे वोंट बी देयर व्हेन द रिश्ता कम्स. सो दैट्स
दैट्स अ बिट टू फार टू थिंक कि अलीज़े को पता होता। सो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है हमज़ा के साथ आई फील शी इज़ सिंसियर, आई डोंट थिंक शी इज़, एंड वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि शी विल हैव डिफ़िकल्टी टू लिव विद, बिकॉज़ हमज़ा शुड बी अशेम्ड एंड हमज़ा शुड बी द वन who will think how do I live my life with her given what his mother and his brother have done। अब तो हमज़ा को भी नज़र आ रहा है कि सिकंदर क्या है, तो एक्चुअली तो वो जो कुछ हो रहा है हमज़ा के सामने रियलिटी खुल रही है उसके भाई की। कल जब मैं एपिसोड देख रही थी और सिकंदर कहता है मैं 70% का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, और उसने कैसे पहले तो इनकार कर दिया, खुद से तो बोला भी नहीं, वो तो उसके बाप ने जाके उसे बोला कि हमज़ा की मदद करो। तो हमज़ा को क्लैरिटी से नज़र आ रहा है कि व्हाट सिकंदर रियली स्टैंड्स फॉर। और जब हमज़ा और उसके फादर को पता चलेगा कि उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने उनका इतना बड़ा नुकसान करा दिया अलीज़े के पीछे और उनको डिफीट करने के लिए, वो तो द सिचुएशन विल बी इंटायरली डिफरेंट, चाहे वो अभी हो या चाहे वो कुछ एपिसोड्स डाउन द रोड हो। सो अलीज़े तो काफ़ी मुझे लगता है सही है, अनलेस कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ट्विस्ट आ जाए तो आ जाए। अभी तो खुद ही सिकंदर उसकी माँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं और खुद ही अपने लिए खड्डे खोद रहे हैं जिसमें वो गिरेंगे। Hamza, if he turns into a typical Pakistani hero, he will have a problem. He will say, "तुमने मुझसे शादी revenge के लिए करी थी, you don't care about me," and then they'll have to have a talk. I don't know वो talk कहाँ जाएगी, but let's see. अच्छा, but I had something in my mind. हाँ, देखो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि सिकंदर जो है ना वो बिल्कुल गिर गया था, लेकिन अभी ही इज ऑल्सो बैक इन रिवेंज मोड, क्योंकि उसने अरीशा से बात करी, शाहीना से बात करी, उनकी अम्मा ने इंजेक्ट कर दिए पैसे, सो ही वाज कॉर्नर्ड, बट नाउ ही सेव्ड एंड ही इज अगेन बैक टू द सेम एरोगेंट कॉन्फिडेंट सिकंदर हु थिंक्स ही कैन किल एवरीवन एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स, एंड वो अब जाके हमजा की कंपनी का टेक ओवर कर रहा है। सो अगेन सिकंदर हैज रिजन और अब वापस जाके अली से जो है ना उसको ठीक करेगी। मेरा सवाल तो ये है कि वो जो चौकीदार या वो जो भी उधर के वो जो जिन्होंने आग लगाई थी उनको किसने पिटवाया? पहले मैं समझी कि शायद वो माँ ने ही पिटवाया और बस वो रिकॉर्डिंग करके भिजवा रही है कि ताकि वो कि इसने खुद ही ओनरशिप ले ली है नुकसान की, ये इसलिए कर रहा है। लेकिन पता चला कि वो तो किसी और ने किया। जब पुलिस की तरफ से उनको वो वॉइस नोट जाता है और वो सुनती हैं और वो सोच रही हैं कि किसने ये क्यों इसने ये कन्फेशन वाली वीडियो ऑडियो भेजी है, और ये तो मैंने से कहा था तुम चले जाओ, तो ये गया क्यों नहीं और सब कुछ। तो आई एम थिंकिंग कि किसने उसको पिटवाया है? वो इज इट अलीज़े जिसने ये स्टार्ट की है गेम? कुड बी, लेकिन माँ के तो हाथ पैर फूल चुके हैं अभी, बिकॉज शी वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट दिस वुड हैपन, और वो सोच रही है क्या करें। शी इज इन फ्लाइट मोड आई थिंक, बिकॉज ये तो अब सब भांडा निकलेगा। क्योंकि अलीज़े और उनके अलावा कोई नहीं जानता इस सच्चाई को, राइट? ओनली शी एंड अलीज़े नोज। यस, आई थिंक सो। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इंटरेस्टिंग है। इवन दो मोहरा में बहुत चीज़ें ड्रैग भी हो रही होती है, इतने लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन और सीन्स, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप कहते हैं अच्छा अब नेक्स्ट इसका क्या कदम होगा। दूसरी तरफ हनान ने जाके उसको सारी अपनी बीवी को बातें बताई हैं, हाउ ही रियली वांटेड टू मेक इट वर्क एंड नाउ शी डजंट वांट द डाइवोर्स। आई होप वो सही हो जाए और वो हनान के पास वापस चली जाए। हनान ने तो कह दिया मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, और मैं तो होप कर रहा था कि मेरी मोहब्बत से और मेरे उससे जो है ना केयरिंग एटीट्यूड से तुम जो हो वो बदल जाओ। लेकिन फिर इन्होंने फ्लैशबैक्स दिखाए जो हमने तो कभी देखे ही नहीं थे, मतलब वो दिखा रहे थे व्हाट शी इज थिंकिंग। तो हाँ, वो जरा फ्लिप थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट इट्स मोरा, सो इट्स ओके, इट काउंट्स। या ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर बताइए। वी आर डन विद द रिव्यूज टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।